देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस। नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 145 में 5% आवासीय भूखंडों का 8 साल बाद भी सीमांकन और भौतिक कब्जा न मिलने के कारण आवासीय भूखंडों को स्वामियों द्वारा खुला विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर करीब 15,000 लोगों का अपना ड्रीम हाउस बनाने का सपना ही रह गया। नोएडा प्राधिकरण केवल तारीख पे तारीख देता रहा और ना तो सेक्टर डेवलप किया गया और ना ही प्लॉट मालिक को भौतिक कब्जा दिया। निराशा प्लॉट मालिक बड़ी संख्या में सेक्टर 115 में एकत्रित हो रहे हैं। प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। तकरीबन 15,000 लोगों का यहां पर जो ड्रीम हाउस का सपना था वो सिर्फ सपना ही सपना रह गया। वहां पर हमारी टीम जीबीएन एक्सप्रेस की टीम मौजूद है। आप लोग वहां का पूरा नजारा, पूरा व्यू देख सकते हैं। विकास करना होगा, करना होगा, करना होगा। नोएडा प्राधिकरण होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नोएडा प्राधिकरण होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की। आज सेक्टर 145 में हम देख सकते हैं कि ये जनमानस एकत्रित हुआ है। इतनी कड़ी धूप और इतने खराब मौसम के अंदर भी आप यहाँ पे बच्चों को, लेडीज़ को, सारे लोगों को देख सकते हैं एकत्रित हुए हैं। ये बहुत सालों से परेशान है, जैसे इन्होंने बताया। आइए लाट साहब जो ये अध्यक्ष हैं RWA के, इनसे बात करी जाए। क्यों इन्होंने आज ये प्रोटेस्ट रखा है, क्या कारण है, क्यों आप लोग परेशान हैं और क्यों आपकी सुनवाई नहीं हो रही और क्या मामला क्या है, थोड़ा बताइए लाट साहब। आज हमने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि सन 2016 में नोएडा प्राधिकरण ने 5% के जो प्लॉट है जो किसानों को देते हैं वो अलॉटमेंट किए थे और उनकी रजिस्ट्रियाँ भी एक प्लॉट कई बार बिक भी चुका। इसमें हमारे जो खरीदने वाले हैं उन्होंने बैंकों से लोन ले रखा है और रेंट पर रह रहे हैं, उन्हें डबल मार लग रही है। तो हम आज इसी विरोध में कि हमारे जो प्राधिकरण है जो 8 साल हो गए और हमारे प्लॉटों की रजिस्ट्री भी होगी, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें भौतिक कब्जा नहीं दिया है जिसमें हम अपना घर बना सके और रह सके। और हम पे अनेक तरह के जो वह पेनल्टी है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से लग रही है। तो हमारा जो आज ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन इसलिए हमने किया है कि नोएडा प्राधिकरण जल्द से जल्द हमारे जो सेक्टर 145 के विकास को पूरा कार्य करके और सभी भूखंड स्वामियों को भौतिक कब्जा दे सके और जिससे कि हम अपना घर बना सके। लाट साहब एक बात बताइए, आपने कहा कि बैंकों से लोन हो रहा है, क्या सरकारी बैंक भी इसके अंदर लोन कर रहे हैं? सरकारी बैंक तो नहीं कर रहे, लेकिन HDFC, एक्सिस वगैरह सारे बैंक ये क्योंकि अथॉरिटी की चीज है तो वो लोन कर रहे हैं। तो आपने इसकी जानकारी अथॉरिटी को दी, आपने कोई शिकायत करी? हाँ जी, क्योंकि मॉर्गेज हो रहे हैं वहाँ उन्हीं के जो, लेकिन ये तो 5% के किसान के कोटे के वो है ना, तो इसमें लोन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि खरीदे हैं लोग बागों ने, जो भाई किसानों ने 80% प्लॉट बेच दिए। सर्टिफिकेट तो क्योंकि मजबूरी में किसी को शादी करनी है, किसी को कुछ जरूरत है, तो ज्यादातर किसानों ने बेच दिए और एक प्लॉट कई बार बिक चुका है। वो ट्रांसफर चार्ज लेते हैं और अथॉरिटी में मोर्गेज वगैरह सब अथॉरिटी से प्रक्रिया होती है और म्यूटेशन वगैरह सब होती है। अभी हमने 2021 में जब पहले प्रदर्शन किया था तो ये लीज से, रजिस्ट्री से 2 साल बनाने का समय अथॉरिटी देती है। तो उस टाइम हमने मांग की कि भाई हम समय जो पेनल्टी क्यों दे, जब भौतिक कब्जा ही नहीं है तो और हम बनाने की स्थिति में नहीं है तो हम पे पेनल्टी क्यों। तो फिर इन्होंने बोर्ड मीटिंग में पास करके वो पेनल्टी खत्म कर दी थी, लेकिन वो जून तक थी। प्राधिकरण आपसे क्या कह रहा है, ये अब तक क्यों नहीं हो पा रहा डेवलप? अभी प्राधिकरण से हमारी जो टीम थी RWA की और सारे जो सेक्टरवासी, अभी हम पिछले महीने डॉक्टर लोकेश एम से CO महोदय से मिले। उन्होंने फिर CLA साहब, क्योंकि उन्होंने की कि मेरी जानकारी में 145 का मैटर है नहीं, उन्होंने DGM साहब बुलाए, CLA साहब से बात की। CLA साहब ने कही कि जी ये कोर्ट में मैटर चल रहा है कि किसानों को मुआवजा देना है। अभी तक हम कुछ किसानों को मुआवजा नहीं दे पाए। किस किस अधिकारियों के पास आपने कंप्लेंट लेके, अपनी शिकायत लेके गए हैं आप? हमने DGM साहब से, CO साहब से, फिर उसके बाद में हम DM साहब से भी मिले जी। DM साहब ने कही कि मेरे पास CLA साहब का फ़ोन आया है तो हम इस पर जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई करते हैं, लेकिन कहते हैं लेकिन अभी कोई कार्रवाई हो नहीं। लेकिन इस सेक्टर में अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर अभी भी सड़कें बनी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी सड़कें बनी हुई उतने में तो डेवलपमेंट शुरू हो सकता है, मकान बनने शुरू हो सकते हैं। नहीं, ऐसा उसमें वो बात भी हमने रखी थी कि जहाँ पर रोड बन गए हम वहाँ पे हमें कब्जा दे दिया जाए और हम अपने प्लॉट में, लेकिन उनका कहना है कि हम ना प्रॉपर अभी लाइट दे सकते क्योंकि बीच में क्योंकि पॉकेट अभी कोई भी पॉकेट पूरा नहीं हुआ।
तो बीच बीच में नाली नहीं है तो पानी खेतों में ही भर जाएगा। अच्छा। सीवर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। अगर कनेक्ट होती तो पोजीशन दे देते जहाँ जहाँ पे वो है। तो उन्होंने की जी इस प्रकार से हम पोजीशन नहीं दे सकते, जब तक पूरा सेक्टर एक पॉकेट पूरा डेवलप नहीं हो जाए तब तक नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि अभी यहाँ लाइट भी नहीं है, ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ है नहीं। हाँ मैडम, आप बताएंगे आप क्यों इस प्रोटेस्ट में, क्या कारण है आपका आज यहाँ इकट्ठे होने का? हम लोगों ने 2017 में प्लॉट लिया था, रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो गई, लेकिन अभी तक पोजीशन फिजिकल पोजीशन नहीं मिला है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप क्यों आए? आपकी भी वही कहानी है? हाँ, सेम कहानी सबकी है। सेम कहानी है सबकी? पंडित है जी, जितने भी यहाँ लोग हैं सब पंडित हैं जी सब नेवटा प्राधिकरण की तानाशाही से जी सब परेशान हो रहे हैं कि नेवटा प्राधिकरण की जो तानाशाही है वो सब देख रहे होंगे। 8 साल बीत जाने के बाद आज यहाँ ऐसा इतनी कड़ी धूप में या हमारी बहनें हैं, भाई हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ हैं, सब परेशान हैं। ये सीधा सीधा नेवटा प्राधिकरण की तानाशाही है जो हम लोगों को यहाँ परेशान किया जा रहा है। जो नेवटा प्राधिकरण है गलती खुद करता है और परेशान इसमें हम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो जमीन है जिस किसान की है उस किसान को यहाँ ज़्यादातर मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है, जो सुनने में आया है। हम खूब अधिकारियों से मिले, काफ़ी दिन से पहले भी मिलते आ रहे हैं, पूरे ज्ञापन नियम ने बहुत दे दिए, लेकिन सरकार भी और प्राधिकरण भी, मैं तो दोनों को कहूँगा कि दोनों हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। किसी के कान पे कोई जू नहीं रही, किसी के कान पे कोई भी जू नहीं रेंग रही है। और यहाँ यहाँ जो हमारे, क्योंकि इस सेक्टर में 2250 प्लॉट नेवटा प्राधिकरण ने यहाँ लगा रखे हैं। और आप देख रहे हो, अभी आपने एक बात कही कि बीच बीच में यहाँ सभी में लपड़ा है, जो रोड बन चुके हैं इसमें बीच में कहीं ना कहीं लपड़ा है, इसलिए यहाँ बीच में रोड नाली ये रुक चुके हैं। ये आप आज सिर्फ सांकेतिक कर रहे हैं? आज हमारे ये केवल सांकेतिक है, 3 घंटे का हमारा है। अगर प्राधिकरण फिर भी नहीं मानती तो हम इसको अनिश्चितकालीन के लिए धरना देंगे। हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हमारे मौके पर प्लॉट भौतिक कब्जा नहीं दिया जाए। ठीक। इस विवाद को सुलझाने के लिए आपने पहले भी प्रयास, इसमें भी हमने ये लेटर पे मैंने दिया था और हम सभी प्राधिकरण भाई लेटर की कॉपी दिखाइए, लेटर की अधिकारियों से मिल चुके हैं। मंडली कनेक्ट करते हैं, अपनी बात रखिए। ये मैंने लेटर प्राधिकरण को दिया था हाँ जी। कि हम पिछले इतने वर्षों से जो है अपने प्लॉट के कब्जे का इंतजार कर रहे हैं, पर प्राधिकरण जो है बार बार जवाब बस यही देता है, हमने विकास के काम का जो है एक्सटेंशन दे दिया है। पहले उन्होंने जून 2024 तक दिया था, और वो ये कह रहे हैं कि अभी हमने जो है वो जो यहाँ के अभियंता हैं उनको बोला है कि विकास का कार्य थोड़ा सा तेजी से करें और हम आपको इस वर्ष में जो है देने के लिए बोल रहे हैं वो। बट अभी तक ऐसा यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है मौके पर, सिर्फ आश्वासन के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं है। तारीख पे तारीख और कुछ नहीं है। किसानों से ये पता नहीं मिला है तो वो क्या एक्सटेंशन और क्या डेवलपमेंट करेंगे? जैसे अध्यक्ष साहब ने बताया कि एक प्लॉट 2-3 बार बेच चुके हैं, ऐसा भी हो रहा है? हाँ जी, प्लॉट ओनर्स बेच चुके हैं। यहाँ पर तो जितने भी थे पहले